दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विधानसभा में भयंकर हंगामा। जी हां, आपको बता दें विधानसभा से ईडी तक पैदल मार्च में हुआ जोरदार हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अडानी मुर्दाबाद के संसद के भवन के अंदर लगे जमकर नारे। आपको बता दें संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तेजस्वी से लड़ने की औकात किसी की नहीं, तेजस्वी ने बीजेपी को ललकार दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे टीएमसी की तेज तर्रार नेता महुआ मोइत्रा ने फिर कर ली मौज। बोले फिलहाल अगली फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होंगे पीएम नरेंद्र मोदी और हीरो होगा अडानी। अडानी पर बनेगी अगली नेक्स्ट फिल्म, उसको भी मिलेगा ऑस्कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले नासिक के किसान पैदल पहुंचे महाराष्ट्र में किसानों का हल्ला बोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने गए केजरीवाल। ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ करते हैं प्रचार, बताएंगे क्या है इनका प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी को टारगेट करना चाहती थी बीजेपी ताकि अडानी के मुद्दे को कर दे गायब। जोरदार हंगामा मचा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक के येदियुरप्पा का फिर से विवादित बयान दोस्तों। बोले अगर हम जीत गए तो जो है यहाँ पर मस्जिदें और मंदिरों को जो है यहाँ पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देंगे। इससे पहले भी बताया दे आपको इसने विवादित बयान दिया था येदियुरप्पा ने, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड के विधानसभा में भी दूसरे दिन भयंकर हंगामा, 15 एमएलए किए गए सस्पेंड। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विधानसभा में भयंकर हंगामा। आपको बता दें संसद से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च। सारे विपक्ष 18 दलों के विपक्ष नेताओं ने पैदल मार्च किया है, लेकिन आपको बता दें ईडी तक पहुंच नहीं पाए। दरअसल सुरक्षा इतनी चाक चौबंद की गई थी कि विपक्ष ज्यादा आगे तक जा नहीं पाया। लेकिन दोस्तों विपक्ष ने मोदी सरकार की मटकी में छेद कर दिया है। और क्यों कर दिया है? जितना ज्यादा हंगामा होगा उतना ज्यादा लोगों की नजरों में आता है। कहते हैं ना दोस्तों जो दिखता है वही बिकता है, और 2024 करीब आ रहा है, इसलिए दिखना बहुत जरूरी है। और विपक्ष अपना काम बहुत ही समझदारी से कर रहा है। इसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है यहाँ पर पूरी वो मिलना चाहिए तारीफ। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है किसी तरीके से विपक्ष को रोक ले। लेकिन विपक्ष जो है दोस्तों जोरदार हंगामा कर रहा है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कल जो पैदल मार्च निकाला गया विधानसभा से ईडी तक, सिर्फ ये दिखाने के लिए निकाला गया, ईडी को अपना रोष बताया है 18 विपक्षी नेता दलों ने। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों आप हमेशा विपक्ष के ऊपर ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या दूध के धुले हुए हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डील कर रखी है सीबीआई और ईडीआई ने? क्योंकि जाहिर सी बात है मोदी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, इससे किनारा नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज जब ये चीजें हो रही हैं तो इसको लेकर बड़े ही शर्म की बात है कि सरकार चुपचाप बैठी रहती है। आपने देखा होगा दोस्तों कई बार सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, कई बार सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती। और शायद सरकार दोस्तों किसी सवाल का जवाब इसीलिए नहीं देती क्योंकि सरकार को तो यही लगता है हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों विपक्ष ने जो पैदल मार्च निकाला विधानसभा से ईडी दफ्तर तक, भले ही वो वहां तक पहुंच नहीं पाए लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया। सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसी चीजों को दोस्तों पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आज दोस्तों प्यार मोहब्बत आप समझिए देश में लगभग खत्म ही हो चुका है, और ये सब कुछ हुआ है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की वजह से। एक तरफ तो आप कहते हो कि आप देश में भाईचारा बढ़ाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों को खुला वो दे रहे हैं। आप समझिए दोस्तों क्या देश के पीएम ये भूल गए हैं कि इससे पहले भी देश में विपक्ष हुआ करता था, तब कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, तख्तियां लेकर संसद में पहुंचे विपक्ष के नेता। संसद के अंदर हुआ जोरदार हंगामा। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा लोकसभा को किया गया स्थगित। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों सदन ही नहीं चल पा रहा है। सदन के लगभग 3 दिन निकल चुके हैं और सदन पूरी तरीके से ठप पड़ा है। लेकिन अब की बार विपक्ष की वजह से नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष की वजह से। राहुल गांधी से माफी मंगवाने का बहाना लेकर विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष लगातार हंगामे कर रहा था। लेकिन कल विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। ना सिर्फ वो लोग, आपको बता दें, तख्तियां ले लेकर पहुंचे, बल्कि ओम बिरला को यह भी कहना पड़ा कि अगर आप लोगों ने तख्तियां नीचे नहीं करी तो मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा एक साथ। आप समझिए, बीजेपी ने अपना स्पीकर बैठा रखा है विधानसभा में, ओम बिरला। ओम बिरला कभी निष्पक्ष तो कुछ करते ही नहीं है। हमने देखा है हमेशा बीजेपी का साइड लेना, बीजेपी के लोगों को बोलने देना, यही ओम बिरला का काम है। और ऊपर से ओम बिरला ये भी कहते हैं कि भैया संसद की बुराई मत करना, बाहर जाकर भी मत करना, ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। आखिरकार ये कैसा लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर आप विपक्ष को अपनी आवाज भी नहीं उठाने दे रहा हो? इस लोकतंत्र के मंदिर में आपके बीजेपी के नेता खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। आज जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है दोस्तों, ये सच और झूठ की लड़ाई है। आपको बता दूं, 2024 का चुनाव सिर्फ अब चुनाव नहीं रह गया है दोस्तों, अब ये सत्य की लड़ाई हो गई है और झूठ की लड़ाई हो गई है। या तो दोस्तों झूठ जीतेगा या इस बार सच जीतेगा। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि लोकतंत्र जितना कमजोर पिछले 10 वर्षों में हो गया, 10 सालों में, उतना दोस्तों कभी नहीं हुआ था। आप और हम देखते आ रहे हैं, भले ही हम किस चीजों को सर्च करें दोस्तों कि पहले लोकतंत्र क्या था, कोई भी इस तरीके की विवादित भाषाओं का यूज नहीं किया करता था। आज जो हो रही है देश में, जो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ गई है, उसको लेकर सरकार अपने नियम और कायदे दोस्तों कुछ नहीं बताती है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा, सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार की असलियत जो है वो जनता के सामने आ गई है। ये सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, कर्नाटक का बीजेपी का नेता ईश्वरप्पा दोस्तों, जिसको सीएम के पद से हटाया गया, ईश्वरप्पा वही है दोस्तों। दरअसल दोस्तों ईश्वरप्पा को बनाया गया था कर्नाटक का सीएम, और उसके बाद जब इनके घोटाले सामने आए, जब इनकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली और चिट्ठी में लिख के गए कि ये हमसे जो है 40% कमीशन मांग रहे थे, उसके बाद से कर्नाटक बदनाम हो गया, बीजेपी बदनाम हो गई कि ये तो 40% वाली सरकार है जो लोगों से घूस मांगती है कि 40% हमें देना तभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसमें से भी 40% हमें दो, 40%। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, उसी कर्नाटक के ईश्वरप्पा का विवादित बयान, बोले हम जीत गए तो सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे, यही नहीं जिन मस्जिदों के ऊपर मंदिर बनाए गए हैं उन मस्जिदों को भी तोड़ देंगे। आपको बता दें दोस्तों, ईश्वरप्पा ने इससे कुछ दिन पहले ही एक और बयान दिया था कि अल्लाह तो बहरा और अंधा है। अब आप समझिए, ये दोस्तों किसी के धर्म पर डायरेक्ट अटैक बोलना। अगर यही अभी हिंदू धर्म के बारे में बोला होता दोस्तों, तो मुझे लगता है बीजेपी के तमाम नेता उस इंसान के ऊपर एफआईआर कर बैठे होते और उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया होता। यही नहीं, बीजेपी के नेता जगह जगह बवाल कर रहे होते, पत्थरबाजियां कर रहे होते और हिंदुत्व का सहारा लेकर आतंक मचा रहे होते। उसके बाद ये कहते, इसके बाद इनके पास बहाना होता कि मुस्लिम के धर्म के बारे में अगर कहते तो धड़ सर से अलग कर दिया जाता। ये बीजेपी का एक जुमला बन चुका है। लेकिन आज जब खुद के नेता, आप समझिए, खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, जो भी मुस्लिम भाई जिनको मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म है, उनके बारे में इतनी वाहियात बात बोली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, ये ईश्वरप्पा दोस्तों, आप समझिए, खुद को नेता कहता है। मुझे लगता है 2 कौड़ी का इंसान है। 2 कौड़ी का इसलिए क्योंकि इसके ऊपर 40% के तो घोटाले के आरोप है। हालांकि बीजेपी इसको बचा रही है, साफ दिखाई दे रहा है ये फंसेगा नहीं, और अगर फंस भी गया तो मुझे लगता है कोर्ट इसका भी यही कहेगा कि इसको भ्रष्टाचारी मत बोलो। ईश्वरप्पा भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी जब एक बीजेपी का नेता पकड़ा गया तो कोर्ट बड़ी ही बेशर्मी से, कर्नाटक का कोर्ट के जज बोलते हैं बड़ी बेशर्मी से कि इनको भैया भ्रष्टाचारी मत बोलिए। ये भ्रष्टाचार थोड़ी है, बताइए आप। एक कोर्ट का जज अगर ये कह दे, जिसके घर से 8 करोड़ का कैश मिले और जिसका बेटा रिश्वत लेते वो पकड़ा जाए, उसके बाद भी अगर कर्नाटक हाई कोर्ट ये कह दे कि इसको भ्रष्टाचारी मत कहो, तो फिर दोस्तों उस जज पर तो आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब इस ईश्वरप्पा ने इतना बड़ा विवादित बयान दिया है, उसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं पक्का लिख कर दे दूं, राहुल गांधी विदेश में कुछ बयान दिया है,
सीधा सा बयान दिया तो उस पर इतना बवाल। लेकिन इशरप्पा जैसे 2 कौड़ी का, आप समझिए 2 कौड़ी का इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों इसको क्योंकि सच में 2 कौड़ी का ही इंसान है। जिस तरीके की इसने लैंग्वेज यूज की एक धर्म के बारे में, एक जैसे नेता न जाने किस किस गली में घूमते। उम्र देखिए दोस्तों, ज्यादा दिन जिंदा रहने वाली उम्र इनकी दिख नहीं रही है, अलग ही दिख रहा, उम्र हो चुकी है। उम्र के साथ साथ दिमाग भी सटिया गया है। जब दिमाग सटिया जाता है दोस्तों तो आदमी इसी तरीके की ऊल जलूल बातें करने लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तेजस्वी यादव से लड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी, तेजस्वी यादव से कोई नहीं लड़ सकता। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर फिर से हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव ने विधानसभा के बाहर जमकर गरजे तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब दूध के धुले हुए हैं, इसीलिए तो सीबीआई और ईडी उनके घर पे नहीं जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपने नेताओं को वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया है, एक तरफ से डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से वॉश होकर वो निकल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ही घोटाले करते हैं, जो ईडी और सीबीआई सिर्फ उनके पास ही जाती है। तेजस्वी यहीं पर नहीं रुके, तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर गरजते हुए कहा कि सब 2024 का डर है, बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर डरी हुई है और इसीलिए वो बौखला रही है। आपको बता दूं तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि फिलहाल बीजेपी के नेता और बीजेपी के जितने भी तमाम नेता है वो इसी तरीके की दोस्तों वाहियात बातें करते हैं। तेजस्वी ने साफ कहा कि फिलहाल तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है, बात ये भी है कि दोस्तों बीजेपी के नेता हो, ये तमाम दोस्तों वो बीजेपी के जितने भी लोग हैं इसी तरीके के विवादित बोलते हैं। और आप देख लीजिएगा ईडी सीबीआई इनके घर पर नहीं जाती है, इनके घर पे करोड़ों रुपए का केस भी पड़ा होगा तो ईडी इनके घर छापा नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि डरने वाले नहीं, हम लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, हमारे बाप कभी झुके नहीं तो तेजस्वी यादव भी कभी झुकेगा नहीं इनके आगे। दोस्तों इस बात की तो तारीफ करना पड़ेगी, लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के आगे कभी घुटने नहीं टेके। नीतीश हमेशा भले ही बीजेपी के साथ मिल गए लेकिन लालू प्रसाद यादव को हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव को बीजेपी ने कई बार कई ऑफर दिए लेकिन उन्होंने बीजेपी के सामने हार नहीं मानी और इसीलिए लालू प्रसाद यादव की राजनीति को काफी बेहतरीन माना जाता है। इसलिए भी माना जाता है दोस्तों क्योंकि बीजेपी कितना ही जोर लगाए लेकिन लालू को तोड़ नहीं पाती। लालू यादव कई दिनों तक जेल में रहे, लंबे समय तक रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे ही तेजस्वी यादव भी बीजेपी का मुकाबला कर रहा है और बीजेपी भले ही दोस्तों करती रहे। देखिए सिंपल सी बात ये दोस्तों कि अगर आप डरोगे तो जाहिर सी बात है ये लोग डराएंगे, लेकिन अगर आप इनसे नहीं डरोगे तो बीजेपी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बीजेपी दोस्तों उल्टा विपक्ष से डरेगी अगर विपक्ष एकजुट होकर चलता रहेगा। मैंने तो पहले भी कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो विपक्ष को तोड़ नहीं पाएगी क्योंकि दोस्तों विपक्ष इस वक्त एकजुट हो चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल विपक्ष को हराने के लिए बीजेपी भले ही कुछ भी करे लेकिन विपक्ष जो है दोस्तों वो एकजुट रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, खास करके दोस्तों क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ चुके होंगे कि फिलहाल विपक्ष को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ले लिए महुआ मोइत्रा ने मजे। जी हाँ दोस्तों, मौज कर लिए महुआ मोइत्रा ने। दरअसल दोस्तों महुआ मोइत्रा एक ऐसी नेता है जिनके बारे में जयराम रमेश भी खूब तारीफ करते हैं। हर कोई महुआ मोइत्रा के ट्वीट देखकर उनकी ना एक तरीके से ये कह सकते हैं डेलीगेशन को देखकर चौंक जाते हैं लोग, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अभी पिछले दिन ही जो ऑस्कर मिले हमारे भारत को, 2 ऑस्कर मिले नाटो नाटो गाने पर और एक और मिला है। तो दोस्तों ऐसे में कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के मजे ले लिए और कहा कि अब इसका क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी को मत दे देना, वरना कह दो कि भैया ये भी नरेंद्र मोदी की वजह से ये ऑस्कर मिला है हमें। उसके बाद दोस्तों महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के मजे ले लिए, यानी कि ये कह दे अगर देसी लैंग्वेज में कहे तो महुआ मोइत्रा ने मौज कर ली है। आपको बताते चले महुआ मोइत्रा निशाना साधते हुए लिखा कि अब भारत में एक और फिल्म बनने वाली है जिसके प्रोड्यूसर और निर्देशक दोस्तों नरेंद्र मोदी होंगे, यानी कि जो पैसा लगाएंगे और जो फिल्म बनाएंगे, जो कहानी को लिखेंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे।
वो महुआ मोहित्रा यही नहीं लिखी, उन्होंने कहा इस फिल्म का हीरो अडानी होगा और इस फिल्म को भी भारत को ऑस्कर मिलेगा। आप समझिए दोस्तों, महुआ मोहित्रा ने बीजेपी की चुटकी ले ली है। सब जानते हैं कि अडानी ने देश में सबसे बड़ा घोटाला किया है। अब तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर किसी ने किया है तो वो है गौतम अडानी। लेकिन ना ही गौतम अडानी के ऊपर नरेंद्र मोदी ने कोई बैठक बिठाई, ना ही सेबी ने कोई एक्शन लिया दोस्तों, ना ही ईडी ने कोई शिकंजा कसा, ना ही गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त किया गया। तो अब महुआ मोहित्रा ने कहा है कि अब एक फिल्म बनने जा रही है जिसके निर्देशक, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों नरेंद्र मोदी हैं और उस फिल्म का हीरो दोस्तों जो है वो है अडानी। ये फिल्म दोस्तों ऑस्कर जीतेगी क्योंकि इस फिल्म में बड़ा घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा ऑस्कर मुझे लगता है सच में ये फिल्म ही जीतती अगर होती तो, क्योंकि दोस्तों हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के परखच्चे उड़ गए। जो लोग दोस्तों गौतम अडानी को नंबर 1 का बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, वो लोग गौतम अडानी के, आप समझिए, बिजनेसमैन तो बना नहीं क्योंकि गौतम अडानी नंबर 1 का, लेकिन हाँ दोस्तों गौतम अडानी ने बर्बाद जरूर कर दिया है देश को। और यही कारण है जो अब गौतम अडानी के ऊपर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों अब एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आया है गौतम अडानी वाले मामले में बीजेपी को, क्योंकि महुआ मोहित्रा एक ऐसी नेता है जो संसद जाने से पहले दोस्तों रोज एक ट्वीट करती है बीजेपी के लिए, और शायद बीजेपी भी जान चुकी है कि महुआ मोहित्रा से उलझना इनके बस की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों स्मृति ईरानी चल रही थी बहुत ज्यादा, सुप्रिया श्रीनेत ने दे दिया मुंहतोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों जब से राहुल गांधी विदेश से होकर आए या फिर विदेश में जवाब देकर आए हैं सवालों के, तब से स्मृति ईरानी बौखलाई हुई है। स्मृति ईरानी कौन है दोस्तों? सास भी कभी बहू थी वाली एक एक्टर है जो कि अब सांसद है अमेठी की। लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी का अगर आप इतिहास खंगाल कर देखेंगे तो इनका इतिहास बड़ा ही आड़ा टेढ़ा है। हालांकि उस इतिहास में हमें घुसना नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या है, लेकिन दोस्तों स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे करती थी कि सोनिया गांधी को चूड़ियां भेज दिया करती थी, मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भेज देती थी, और जो है कहती थी कि भैया गैस की टंकी तो बहुत महंगी हो गई है, एलपीजी बहुत महंगा है, सड़कों पर टंकी लेके बैठ जाया करती थी। लेकिन आज जब दोस्तों बीजेपी के राज में आप समझिए एलपीजी के दाम दोस्तों 1100-1200 रुपए से भी ऊपर चले गए हैं, तो आज स्मृति ईरानी क्या कहती है दोस्तों कि मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो मतलब मनमोहन सिंह साहब के राज में जब सिर्फ एलपीजी 400 या 450 की थी तब तो स्मृति ईरानी आप सड़कों पर बैठ जाती थी, लेकिन अब जब आपकी 1000 रुपए की एलपीजी 1200 की हो गई है, लगभग 1100-1200 की, तब आप सड़कों पर नहीं बैठ रही हैं। तो इसको कहते हैं दोगलापन। सास भी कभी बहू थी, ये होता है। अब दोस्तों बात यह है कि सुप्रिया श्रीनेत ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि क्या राहुल गांधी ने देश का अपमान नहीं किया बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी विदेश जाते थे और कहते थे कि हमारे देश में पैदा होने वाला व्यक्ति कहता होगा कि भाई कहां पैदा हो गया, भारत में क्यों पैदा हो गया हमें। आप समझिए ये नरेंद्र मोदी के लफ्ज हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार यह भी कहा था कि हमारे भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हमारे भारत में 50 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती ये नहीं थी? क्या ये मनमोहन सिंह साहब की बेइज्जती नहीं थी? क्या ये राजीव गांधी की बेइज्जती नहीं थी? क्या ये इंदिरा गांधी की नहीं थी? और तमाम वो नेता जिन्होंने अब तक देश के लिए जितना कुछ किया है, मेहनत की है, उसमें बीजेपी के भी नेता शामिल, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनका भी अपमान किया बीजेपी ने। तो स्मृति ईरानी से दोस्तों कई सवाल पूछे सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी पूछा कि पहले आप जवाब दीजिए, एक पत्रकार सवाल पूछता है कि यहां पर सड़कें क्यों नहीं बनाई गई, ये सड़कें क्यों नहीं बनी। गुलाब देवी से पूछता है, कौन है, बीजेपी की नेता है, कहां की है, यूपी की है। जैसे ही कल रात उसने दोस्तों उस पत्रकार ने ये सवाल पूछा, उसके अगले ही दिन पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो पूछता है कि मेरा जुर्म क्या है, पुलिस कहती है चलो दरोगा साहब ने बुलाया है। वो कहता है पहले जुर्म बताओ, पुलिस जबरदस्ती इसको ले जाती है, जेल में बंद कर देती है। यानी कि दोस्तों योगी की पुलिस आप समझिए इतनी ज्यादा डरते हैं योगी आदित्यनाथ के पत्रकार अगर पूछ ले कि क्या विकास हुआ है तो उसको गिरफ्तार करवा लिया जाता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।